कहीं जाना पड़ेगा क्या आत्मा को पकड़ने के लिए? आत्मा तुम्हारे साथ में है, तुम ही आत्मा हो, इसलिए तुम जहां भी हो तुम वहीं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मंदिरों के लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मस्जिदों के लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गुरुद्वारे चर्च के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन आत्म ज्ञान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुर्सी पे बैठी हो तो कुर्सी पे आत्म ज्ञान होगा, बिस्तर पे बैठी हो तो बिस्तर पे आत्म ज्ञान होगा, जमीन पे बैठी हो तो जमीन पे आत्म ज्ञान होगा, जहां बैठी हो जहां खड़ी हो वहीं आत्म ज्ञान होगा। एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं है, याद रखो। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी जैसे दूध में घी छुपा है, अब किसी लड़की ने शादी तो हो गई उसकी, लेकिन दूध से घी बनाना नहीं सीखा, चली गई ससुराल। अब वहां पर भैंसे ही भैंसे हैं, 50 भैंसे, भरपूर दूध है घर में, बर्तन भरे पड़े हैं सारे, लेकिन जब सास ने कहा सास थोड़ा घी लेके आना, तो मार्केट भाग रही है, मार्केट में दौड़ लगा रखी है कि कहीं से घी ले लूं। अरे घी तेरे उधर ही पड़ा है, बर्तन में, दूध में, लेकिन तुझे घी निकालना नहीं आता, इसलिए तू कभी नहीं निकाल पाएगी। इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें आत्मा में परमात्मा प्रकट करना ही नहीं आता, तो तुम कभी प्रकट कर भी नहीं पाओगी और इधर उधर भटकती रह जाओगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने मृग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु ज्ञानी है, उसको पता है आत्मा में परमात्मा कैसे प्रकट होता है, वो अपने शिष्य को भी बता देता है, वो अपने शिष्य को भी समझा देता है। तो शिष्य भी उसी ज्ञान को धारण करके आत्मा में परमात्मा को प्रकट कर देता है। कहते हैं बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट हुई। तो इसी को समझना है, इसके अलावा सब झूठ है। तो क्या करना है, अब असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम भवसागर को पार करके सदा सदा के लिए अपने मालिक के चरणों में लीन होंगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई, हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत अच्छी बात है, जितने लोग बैठे हैं सबने समझा, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई वाला कोई खेल ही नहीं है, इसमें समझदारी वाला खेल है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्म तत्व ही परम तत्व है, इसी को सत्य कहते हैं। और अगर तुम मूर्ख हो तो तुम भले कितना पढ़ लिख जाओ, लेकिन तुम एक पाखंडवाद से नहीं बाहर आ सकते। तो इसीलिए अब आत्म तत्व को जानो और अपना कल्याण करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती होगी। आरती हमारे यहाँ किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती कैसे होती है? एक एक करके आएंगे, जब आरती शुरू हो जाएगी सारे खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, एक एक करके आगे आएंगे और एक फूल लेके मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। एक फूल रख दो, चाहे एक पत्ती रख दो। ये सिर के ऊपर फूल क्यों रखा जाता है? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? शरीर। ये शरीर दिखाई दे रहा है। तो हमारे यहाँ शरीर की आरती नहीं होती, शरीर को फूल समर्पित नहीं किया जाता। हमारे यहाँ फूल शरीरों से परे रख दिया जाता है, यानी शरीरों से परे आत्मदेव के चरणों में इसको रख दिया जाता है। तो आपने मेरे सिर के ऊपर फूल रखना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रचार टीवी में भी आता है। आप सुबह सुबह टीवी खोल के देखिए, साधना टीवी और ईश्वर टीवी में हमारा ये प्रचार चलता है। तो उसके लिए हमें सेवा इकट्ठी करनी पड़ती है टीवी चैनल वालों को देने के लिए। जो भी सेवा में योगदान करना चाहेगा वो कर सकता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। साहिब बंदगी सब।